क्या क्या पढ़ लिया? वो वाला पढ़ लिया? पॉलिटी आदि। पॉलिटी आधी पढ़ ली, ठीक है। तो आज हम साइंस पे डिस्कशन कर देते हैं, पॉलिटी पे कल कर लेंगे। तो ये बताओ, दोनों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया पूरा लाइन टू लाइन? दो जो वीडियो थी वो वाली मेरी प्लेलिस्ट की, वो देखी कि नहीं देखी? तो उसको देख लेना चाहिए था, अच्छे से कवर हो जाता ना, पढ़ने के बाद ही देख लेते या पहले ही देख लेते। नहीं, मुझे लग नहीं रहा ज्वाइन करेंगे। एक ने तो मैसेज किया है कि उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है। देखो, एकदम फोकस एरिया हम देखते हुए चलते हैं। सारी चीज़ें, जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है वो है ये पंच तत्व। यहाँ से ये अगर ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो जहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो है पंच तत्व। पंच तत्व याद है पांचों? कौन से हैं? ठीक है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, कभी देखा है कि नहीं देखा है? अभी नहीं देखा होगा ना? अभी नहीं देखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं से, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा देखो, मैटर है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो पता ही है ना? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। स्क्रीन विजिबल है ना साथ के साथ? उसके बाद देखो, सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे एक हेडिंग इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये रही, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना सकती है कि पार्टिकल्स रेस्ट पे रहते हैं या मूविंग पे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये मूविंग पे है। अच्छा, ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा पार्टिकल्स का? हाँ, ठीक है, ठीक है, पढ़ा है, एकदम सही से पढ़ा है सब। ये रहा, कहाँ पे है इसका अगला चीज आता है, कहाँ गया? एज द टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल्स मूव फास्टर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे इसकी वेलोसिटी तेज हो रही है, तो जब वी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जा रही है ना? इसीलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन मतलब यही है। उसके बाद डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, हाँ, इंटरमिक्स, हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में है? बाकी जो एकदम बेसिक चीज़ है वो तो पता ही होगा ना, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, स्पेस किस में ज़्यादा है, गैस में स्पेस काफ़ी दूर दूर है, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा हमें ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड, हाँ, यानी फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा चीज़ विच हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, है ना? फ्लो होने की टेंडेंसी किस में है? लिक्विड में भी है, गैस में भी है। तो फ्लूइड कौन सा हो गया हमारा? दोनों हो गए, ये मिला है। हाँ, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ये रहा, है ना? फ्लूइड, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। डिफ्यूजन तुमने देख लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हाइयर देन द सॉलिड, और सबसे ज़्यादा होगा गैस में, ये भी ठीक है। ठीक है, आप ये बताओ कि एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है, गैस, लिक्विड या सॉलिड? एलपीजी का तुमने शायद दो चीज़ इसमें बुक में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आता है, जिसमें मैं फिर यहाँ डिस्कशन में दिख देती हूँ। ये जो एलपीजी है ना, एलपीजी में कौन कौन सी वो होती है, कंपाउंड, कंपोनेंट? हाँ, बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन, ठीक है? प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन ब्यूटेन शायद 11th में या कहीं पे। और साथ में जैसे एलपीजी की स्मेल जो होती है, उसमें क्या डालता है? एथिल मरकप्टेन शायद, एथिल मरकप्टेन। ये क्या होता है, जैसे गैस लीक वीक करती है तो हमें सूंघने से पता चल जाता है ना, तो ये इस कंपोनेंट की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से, एथिल मरकप्टेन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, हाँ, केल्विन में करना जानते ही होगे। ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहा है, ये रहा एलपीजी, ये रहा सीएनजी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? मेल्टिंग पॉइंट, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात करें अगर उसकी लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होता है? वो वीडियो जो मेरी वाली है ना, उसमें देख लेना, मैंने एक बार वो भी बताया हुआ है कि लेटेंट हीट, तुम सही कह रहे हो कि वो टेम्परेचर तुमने दिया, तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय उस हीट को यूज़ करके स्टेट चेंज कर ले रहा है, तो वो एक तरह से हिडन फॉर्म हो गई, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ठीक है, क्यों? ये लेटेंट हीट की वजह से। ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो एक बार देख लेना। क्या हुआ देखो, वाटर से ही आइस बनेगा, है ना? वाटर, ओ सॉरी, आइस से ही तो वाटर बनेगा।
तो दोनों के टेम्परेचर सेम है, लेकिन वाटर असल में बना कैसे होगा, आइस से। आइस जब रहा होगा उससे कुछ हीट लिया होगा एक्स्ट्रा, तो इसलिए वाटर की एनर्जी ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से जब हम वाटर और गैस की बात करेंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, मान लो सेम ही टेम्परेचर पे है, वाटर की एनर्जी ज़्यादा है या फिर उसकी वेपर की, तो वेपर की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो तो है ही, साथ में लेटेंट हीट वाली भी ऐड हो जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में वाला देख लेना। और ये 2 लाइन काम की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट जीरो हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू एन आइस। दिख रहा है ना, स्क्रीन तो है ना, दिख रही है बस। हाँ ठीक है। और ये वाली चीज़, ये वो याद ही होगा तुम्हें, ये वाली टेबल अच्छे से देख लिए ना। बस इसमें यही तो पता रखना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल कोई दे सकते हो सब्लिमेशन का, सॉलिड टू गैस जो डायरेक्टली हो जाए। कपूर। कपूर, ठीक है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कैम्फर, कैम्फर। कम- बाकी व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस पता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। अरे मैंने आंसर, भाई आंसर ही बक दिया क्या। सॉलिड CO2 पूछना चाहता था मैं, सॉलिड CO2 क्या होता है, यही है ना। तो इसको हम कैसे रखेंगे, हाई प्रेशर पर रखें, लो प्रेशर पर रखें, मॉडरेट प्रेशर पर रखें, कैसे स्टोर करेंगे। अच्छा ठीक है। और थोड़ा सा ही एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। आर यू श्योर। सॉलिड CO2 stored under high pressure directly converted into gases, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ये रहा। तो आगे चलते हैं, इवापोरेशन तुम्हें बताइए, इवापोरेशन ये बताओ, इवापोरेशन और बॉइलिंग में कोई अंतर है, क्या अंतर है बॉइलिंग और इसमें। और यहाँ पे ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये PYQ है कि ये रहा, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि अगर हम यहाँ पे मान लो कहीं बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, तो वहां पे आके तो उबल ही जाएगा। इससे पहले भी जैसे मान लो छत वत पे पानी है तो उबलने थोड़ी लगता है। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी जब वो होता है तो इसे हम इवापोरेशन कहते हैं। तो ये कीवर्ड याद रखना था कि अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, एक बार बना हुआ है। मैंने ईयर नहीं नोट किया अपनी किताब में, लेकिन मैं मिलते ही दिखाऊंगा। कि ये याद रखना है बस कि इवापोरेशन जो है इट हैपेंस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये कीवर्ड याद रखना है बस। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब इवापोरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं हम, 4 फैक्टर्स में दिए हैं। और बताओ, 3 4 4 थे हाँ। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ज़्यादा हीट होगी फिर ज़्यादा इवापोरेशन होगा। विंड स्पीड, जितना ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो ड्रॉप को भी ऐसे साथ में उड़ा ले जाएगी, ठीक है, 4 चीज़ें। हाँ, ये कैसे होता है वो मैंने वीडियो में पहले बता दिया। इन केस अगर पढ़ने में मजा ना आए, वीडियो देख लेना जल्दी से। कहीं भी क्वेश्चन आए कि फलाना कॉजेज कूलिंग, मटके में पानी कूल हो रहा है, पसीना निकला ठंडा कूल हो रहा है, नेल पॉलिश लगाया कूल हो रहा है, क्या आंसर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कहीं भी, मान लो कहीं भी कूलिंग वाला क्वेश्चन में कहीं कूलिंग पूछे तो आंसर इवापोरेशन मार देना। कि जैसे कि पसीना निकला और हमें यहाँ पे फिर उसके बाद वो उड़ जाएगा तो यहाँ कूल होगा, क्या प्रोसेस है, इवापोरेशन। मटके में पानी है, फिर वो धीरे धीरे ड्रॉप्स उड़ने लगते हैं, उसके जो छेद होते हैं, आंसर क्या है, इवापोरेशन। नेल पॉलिश लगाया, कूलिंग हुआ, क्यों कूलिंग हुआ, क्या हो, कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन की इवापोरेशन। इवापोरेशन, कहीं भी कूलिंग बोल दे, इवापोरेशन मार देना। कैसे इवापोरेट हो रहा है वो पहले ही बुक में भी दिया हुआ है, और नहीं तो वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ। और दूसरा जो वो है नेल पॉलिश, उसका क्या है केमिकल फॉर्मूला या फिर नाम, केमिकल नेम, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। एसीटोन कौन सा ग्रुप है पता है, अल्कोहल कीटोन कार्बोक्सिलिक कीटोन है। कितने कार्बन है एसीटोन, एसीटोन नहीं पता होगा, इसका असली नाम है प्रोपानोन, प्रोपानोन नाम है इसका, इसी को प्यार से एसीटोन भी कह देते हैं। तो प्रोपानोन में कितने कार्बन हो गए, अबे पागल हो क्या, ब्यूटेनोन थोड़ी कहा हूँ, प्रोपानोन, 3, प्रोप मीन्स 3, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ये तो पता ही है तुम्हें, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया है, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, पढ़ लोगे कर लोगे। 2 और स्टेट ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, वो कौन से हैं, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, ठीक है। तो फोर्थ वाला कैसे बनता है, फिफ्थ वाला कैसे बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, एक्सट्रीमली लो लो टेम्परेचर, और गैस कैसी लेते हैं, हाई डेंसिटी की लो डेंसिटी,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में लो डेंसिटी की गैस लेंगे कि हाई, हाँ ये छूट गया होगा, नीचे बॉक्स में दिया हुआ है कि बाई कूलिंग अ गैस टू एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000th द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। इसमें यहाँ पे वो शो करता हूँ, ये ना डेंसिटी बहुत ही कम, अगर नॉर्मल डेंसिटी जो भी एयर है ना उसकी 100,000th डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। इसको खूब जब कूल करते जाओगे, बहुत ही पतली एयर लेनी है, तो फिर वो क्या बनेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जिस गैस को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कर रहे थे, आयनाइज्ड गैस जिसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का फिर वो भी दिया हुआ है, ग्लो कैसे करते हैं, तो उसमें देख लिया ना, गैस अंदर होती है। पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा, नीचे बॉक्स में, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है नीचे। अरे यार अच्छा, इसमें हटा दिया है यार ये तो, ले, अच्छा ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है नई, तो इन्होंने हटा दिया है इसमें, नई एनसीईआरटी में नहीं है ये। ओ, इनका फाउंडर देख लेना यार, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के जो फाउंडर हैं, तो वो जो ये है ना अपना, हाँ नहीं बोस और नहीं सत्येंद्र नाथ बोस और ने पहले कैलकुलेशन की है, फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इन्हीं के कैलकुलेशन पे बात कही है कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर होगा। लेकिन फाइनली जो इसको अचीव किया है वो इन तीन लड़कों ने किया है, एरिक, वोल्फगैंग और कार्ल ने, हाँ इन तीन लड़कों ने किया फाइनली जो अचीव किया है। तो अगर यूपीएससी के पास क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो वो ये सब भी पूछने लगेगा कि फाइनली जो बीईसी है वो किसने अचीव किया, तो इन्होंने किया, एरिक, कार्ल और वोल्फगैंग ने, ठीक है। बाकी तो फिर ये सब नॉर्मल ही है, ठीक है। चैप्टर 2 देखते हैं फिर। चैप्टर 1 में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तुम्हारा रह रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट, एक बार वीडियो भी देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नोबल प्राइज जितना चीज़ मैंने डिस्कस की है अभी याद करने को ना, वही चीज़ें हैं जो तुम भूलोगे, बाकी तो सब कॉन्सेप्ट है। उन्हीं चीज़ों को याद रखना, हाईलाइट भी कर लिया हो, मैं हाईलाइट कर दिया हो ना पीडीएफ में, तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, जाएंगे कहाँ। अगला चैप्टर देखें फिर। दो पढ़ा है ना कि एक ही पढ़ा है, दो पढ़ लिया था ना, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर की मैं तो कहूँगा वो एक जो उसमें कन्फ्यूजन अगर तुम्हें होगी टिंडल इफेक्ट और इसकी, तो वाली वीडियो देख ही लेना ना, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो दोबारा क्यों करें। तो सबसे पहली चीज़ ये बताओ, हाँ, हम्म हम्म हाँ, उसमें जैसे वो है ना कि पूछ रहा है कि सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो उसकी मैंने एक टेबल बना के वहाँ डाल दी है, तो उसमें जल्दी से समझ जाओगे। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड में दिया है बुक में, वीडियो में क्या है टेबल में मैंने दे दिया है, तो एक बार पढ़ने के बाद उसको देख लेना टेबल को, ठीक है। तो चलो, तो सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ठीक है। तो यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। और ये ये होमोजेनस मिक्सचर होगा कि हेट्रोजेनस होगा सॉल्यूशन जो है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये लो, यहाँ पे पहली लाइन यहाँ लगी है, अरे यार एडिट कहाँ, ये रहा, और सॉल्यूशन इज ना होमोजेनस मिक्सचर, पहला काम का चीज ये रहा। दूसरा, अब आते हैं एलॉय पे। तो एलॉय क्या है, एलॉय ये बताओ कि मेटल मेटल का हो सकता है कि मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है। यहीं पे दिया हुआ है कि एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल भी, ठीक है। दो पॉपुलर एलॉय, ब्रास और ब्रॉन्ज, उनके कंपोनेंट हर बार आते हैं, मतलब कई बार आते हैं, याद है ब्रास में कौन कौन से हैं और ब्रॉन्ज में कौन कौन से हैं, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यही सारी चीज़ें हैं काम की, कि मेटल और मेटल, ब्रास में क्या होता है देखो, जिंक होता है और कॉपर होता है। अब देखो वो मत याद करने लग जाना कि गूगल कर लिया एलॉयज, लिस्ट ऑफ एलॉयज और सबका याद किए पड़े, सब कुछ नहीं याद करना, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही याद करना है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है तब जाके कहीं और भागना है, ठीक है। ब्रास ब्रॉन्ज न जाने कितने कितने हैं, तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो बुक में है केवल वही याद करना है। तो याद करने के लिए मैंने वो बताया था एक, मैं तुम्हें यही बताता हूँ, ये तो कॉपर है, ये कौन है, टिन है यार, टिन टिन टिन, हाँ टिन। तो देखो ये कॉपर को कू हो गया, कू, और ये टिन, तो कूटिन, ऐसा समझ लो उसको खूब कूटा गया। क्यों कूटा गया, क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेडल लाया था, इसके पापा बोले थे कि गोल्ड लेके आना,
तो क्या कौन सा मेडल लाया, ना गोल्ड लाया ना सिल्वर लाया, ब्रॉन्ज लाया। अब ब्रॉन्ज लाया, इंडियन पापा थे, बोले के बाद तो फिर उसको खूब कूटें, तो इसलिए याद हो गया ना। ब्रॉन्ज में कौन सा है, कूटिन, कॉपर और टिन, कूटिन। और ब्रास में जो बच गया वो क्या है, कॉपर के साथ साथ जिंक है, वो थोड़ा सा याद कर लेना कैसे। ठीक। हाँ अब ये बताओ कि सॉल्यूशन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, और इसका मतलब क्या है। नहीं यार, सॉल्यूशन स्टेबल ही होता है, अनस्टेबल क्यों होगा, मतलब क्या है इसका स्टेबल अनस्टेबल का। जैसे तुमने वो लिया ना, नींबू पानी घोल दिया, नहीं नहीं वो नहीं है, जो कंपोनेंट तुमने मिलाया है, नींबू पानी मान लेते हैं, तो कुछ देर बाद अगर वो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा हो तो उसे कहेंगे कि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। लेकिन जैसा है, हाँ जैसा मिला है नींबू पानी वो वैसा ही रहेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन स्टेबल है ना। लेकिन जब सस्पेंशन की बात करेंगे, सस्पेंशन क्या होता है, जैसे बालू और पानी जो घुले ना, तो बालू और पानी मिला दो तो कुछ देर बाद वो बैठ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो अनस्टेबल है। ये देखो यहाँ पे देखो ना, और सॉल्यूशन यहाँ पे गिरा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कि अ सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है वापस से, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे कि पहली चीज क्या है कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरी चीज क्या है, ये देखो एक बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नैनोमीटर का, क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कि 10⁻⁻⁹ मीटर है तो वो कितना होगा, 1 नैनोमीटर होगा कि 1 एंगस्ट्रन होगा। याद है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। 1 एंगस्ट्रन क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था सीडीएस में। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। याद है टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, कुछ नहीं है, आयोडीन को अल्कोहल में मिला दो तो उसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और यही 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि आयोडीन को किस में मिलाएं, अल्कोहल में मिलाएं कि पानी में मिलाएं कि शराब में मिलाएं, मतलब किस में मिलाएं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, जो एरिएटेड ड्रिंक्स, अब स्क्रीन पे देखते रहना जो बुक में नहीं, एरिएटेड ड्रिंक्स है ना, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोला हो गया, इन सब में कौन सा एज अ सॉल्यूट क्या मिलाते हैं, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सॉल्यूट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये बताओ, एयर जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। फीलिंग ऐसी आती है, वो नहीं मतलब है, होमोजेनस का मतलब है जिस भी पार्ट को तुम पकड़ो उसमें सब बराबर मिले। अगर तुम यहाँ की हवा ले लो तो इतने परसेंट तुम्हें वो मिलेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट नाइट्रोजन, वो वही मिलेगा जो इस पूरे कमरे में मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन उसका इवन है, धूल वूल की बात नहीं है। जैसे लेमनेड वाला था ना एग्जाम्पल, वो जिसको हम पिए थे स्प्राइट, तो अब एक घूंट ऊपर का पियो, नीचे का पियो, जो गिर गया बगल में उसको पियो, जो स्वाद है, जो मजा है, वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना हर जगह, तो वो होमोजेनस हो गया, होमो मतलब एक जैसा। अब एयर का वो आता है कंपोनेंट, एयर के कंपोनेंट पता है कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वो, सीरीज में याद है। घर में एसी है, घर में एसी है, नहीं है, मेरे यहाँ भी नहीं है, तो नो एसी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो जहां जहां हाईलाइट करते चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, पता है ना, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो उसमें और भी ज़्यादा सामान जो है सॉल्यूट है वो और डिजॉल्व होता जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा टाइम जब इसके बाद और डिजॉल्व ना हो पाए। हाँ, और कितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुका है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इस पे यही एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो वो है कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं हो पाएगा, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। अबे इसमें सब अलग हो गया क्या, ये रहा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन पूरा सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालने का जो क्वेश्चन आता है, कर लेते हो ना ये वाला न्यूमेरिकल। इसका एक जो एग्जांपल दिया, हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व है, इसमें बस यही ध्यान देना, जैसे न्यूमेरिकल पे देखो अभी कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम गलती क्या करते हैं अक्सर कि हम सॉल्यूट, जैसे क्वेश्चन में दिया है सॉल्यूट 40 है और सॉल्वेंट है 320 ग्राम, तो हम 40/320 कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, 40 अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास लेना होता है, इसलिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा 40/360, है ना, समझ रहे हो ना ये वाला। हाँ इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं।
सस्पेंशन बताई गया, सस्पेंशन में क्या चीज़ है, ये रहा इसकी प्रॉपर्टीज, फिर से यही चीज़, प्रॉपर्टीज दो दो बार पढ़ लेना अच्छे से और उसके बाद छोटे से पॉइंट नोट्स बना लेना। ये एक हेट्रोजेनस है, तो यही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं और यही क्वेश्चन आते हैं, कौन होमोजेनस है कौन हेट्रोजेनस है, टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा कि नहीं करेगा, किसका पाथ ऑफ लाइट विजिबल है कि नहीं है, एक्सप्लेनेशन में पहले वीडियो में दे चुका हूँ। और ये क्या है, देखो सस्पेंशन एक अनस्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा लेकिन वापस से नीचे बैठ जाएगा, जब उस सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे कुछ देर बाद, क्योंकि सस्पेंशन एक अनस्टेबल है, कुछ देर बाद जब सब नीचे आ गए तो अब पार्टिकल वहां पे नहीं बचे, तो अब वो भी नहीं करेंगे, तो यानी वो असल में करेंगे 99% ऑफ द केस में करेंगे, लेकिन जब पूरे धीरे 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 करके विथ टाइम नीचे आ जाएंगे तो वो भी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब कोलाइड कौन सा है, तो कोलाइड को मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये धोखेबाज है, ये होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। कोलाइड का एक एग्जांपल याद रखो, मिल्क, बस बस बस, पढ़ा तो है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर बट अपीयर्स टू बी, ऐसा धोखेबाज है ये, दिखाता है कि मैं होमोजेनस हूँ लेकिन असल में है कौन, तो असल में अगर पूछा जाए तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर ही है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। मिल्क पता ही है ना किसका कोलाइड है, पता है क्या, वो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट, हाँ हाँ ये रहा ना, टिंडल इफेक्ट यही चीज़ है ना, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये रहा, फिर से इसके बाद क्या पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ोगे ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड, इस वाली हेडिंग को तो भूलना ही मत, कि ये एक इसमें समरी टाइप में दे दिया है कि एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, फिर बताएगा कि इंडिविजुअली पार्टिकल देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, ये बताओ कोलाइड में, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ ठीक है। ये वाली जो टेबल है, अब देखो कोलाइड में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करते हैं वर्ड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, इसको देख लेना, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है पॉपुलर वो यही है, लिक्विड लिक्विड को बोलते हैं इमल्शन, ये 11th में भी थी वैसे, लिक्विड लिक्विड वाले को क्या बोलेंगे, इमल्शन। और अगर गैस में कोई चीज़ है, यानी लिक्विड एज अ सोल्यूट है और गैस में है, लिक्विड इन गैस, तो वो हो जाएगा एरोसॉइल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। इसमें और किसका क्वेश्चन आता है, स्मोक का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्मोक क्या है बताओ, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, देखो है तो पूरा गैस ही, लेकिन उसमें कुछ कुछ पार्टिकल, थोड़े से कंकड़ पत्थर भी आएंगे तो सॉलिड इन गैस हो गया। इसी तरीके से फॉग क्या है, सुबह सुबह तुम उठे धुंध देखी, ये है तो गैस लेकिन उसमें कुछ पार्टिकल लिक्विड के भी होंगे, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन गैस हो गया, समझ पा रहे हो ना। तो इसको ये याद कर लेना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें ज़्यादा टफ मत बनाना, खाली तुम्हें यही पता होना चाहिए कि जैसे केमिकल चेंज किसको कहते हैं, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, वो पता ही होगा तुम्हें, बताओ। ठीक है, कैंडल, कैंडल फिजिकल है केमिकल है, पॉइंट टू बी नोटेड, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्योंकि तुम्हारी वो बात ही चल रही है, फिजिकल क्यों, मोम को थोड़ा ना कुछ हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा ना कुछ चेंज हो रहा है, वो तो वापस से वही रहेगा। ये वाली लाइन मिस कर दी गई एनसीईआरटी में, ये रहा, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, हाँ बैटरी नहीं है मेरे में, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पेपर की बात नहीं, पेपर तो केमिकल चेंज ही है, कैंडल कौन सा है, दोनों है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना। वो तो है, कुछ चीज़ें छूट ही जाएंगी यार, एक बार में सब चीज़ ना कवर नहीं हो पाती, वो हमें ऐसा लगता है कि सब कवर हो गया, दोबारा जब पढ़ेंगे तो लगता है कि अच्छा ये भी लिखा था क्या बुक में, तो वो होता है कई बार पढ़ने पे ना वो चीज़ें मिलती हैं, फिर एक बार में तो मुझे भी नहीं मिला होगा कितनी चीज़ें उसके बाद समझ आती है। ठीक है, बाकी वीडियो जरूर देख लेना यार, मैंने उसको काफ़ी ना जल्दी से एक्सप्लेन किया है काम की चीज़ें। अब अगली चीज़ आती है ये जो टर्म है एलिमेंट, ये किस साइंटिस्ट ने दिया है, रॉबर्ट बॉयल, एलिमेंट जो टर्म है वो इन्होंने दिया है। इसके बाद आते हैं लेवोइजियर साहब, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने इसकी क्या की है, डेफिनेशन दी है, यूजफुल डेफिनेशन, बोला कि जिसको और सिंपल कंपोनेंट में ना तोड़ा जा सके वो हो जाएंगे एलिमेंट। ये दो काम की चीज, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है ये सब तो कॉमन सी बात तुम्हें पता है, नॉन मेटल कैसी है भी तुम्हें पता है, लेकिन ये फिर भी क्वेश्चन आता है, डक्टाइल सबसे ज़्यादा कौन है, मोलिएबल सबसे ज़्यादा कौन है, पता है ना ये सारी चीज़ें। मेटल जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो कौन है, मरकरी। नॉन मेटल जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे वो कौन है, मेटल में मरकरी, और नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन, ठीक है।
और ये यहाँ पे ही दिया हुआ है, ये रहा, दो एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी और ब्रोमीन। अंतर क्या है, मरकरी एक मेटल है जबकि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। और दो एलिमेंट और नाम आ जाते हैं, देखो यहाँ गैलियम और सीजियम। ये भी क्या है कि लिक्विड थोड़ा सा ही रूम टेम्परेचर से अबव करोगे तो ये लिक्विड बन जाएंगे, ये बन जाएंगे की बात हो रही। हाँ अच्छा, नहीं सेमीकंडक्टर तो नहीं है यार गैलियम और सीजियम, वो तो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, शायद तुम कंफ्यूज हो गए गैलियम और जर्मेनियम में। ये रहा मेटलॉइड्स, ये सब आते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये लोग हैं, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, ये याद करना है अच्छे से। डक्टिलिटी और मोबिलिटी का डेफिनेशन जानते हो? डक्टिलिटी बताओ। हाँ अरे डक्टिलिटी मतलब उसको पीट पीट के वायर के फॉर्म में कर दें, डक्ट के फॉर्म में कर दें। और मोलिबिलिटी मतलब है कि उस मेटल को हम पीट पीट के शीट के फॉर्म में कर सकते हैं। ये देखो यहीं लिखा हुआ है बगल में ही। ठीक है, ये चीज़ याद करनी है अच्छे से। सबसे ज़्यादा कौन है डक्टिलिटी और इनकी, तो सबसे ज़्यादा कौन से अच्छे हैं, ये रहे गोल्ड सिल्वर, यही लोग। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल बोले तभी तो सोने का वो देखो चेन वेन पहनते हैं, पतली पतली। ठीक है, ये एकदम काम की चीज़ है, इसको कुछ भी छोड़ना नहीं है इस पेज में। डक्टिलिटी क्या होती है, मोलिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा मोलिएबल कौन है, ये काम की चीज़ हो गई। सोनोरस एक चीज़ आता है, सोनोरस का मतलब है कि जब उसको बजाओगे तो रिंगिंग साउंड आएगी, टन 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 की आवाज़ आएगी। ये सब किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मेटल की। ठीक उसी तरीके से एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि मेटल जो है वो थोड़ा लस्चरस होता है, मतलब देखने में थोड़ा शाइनी शाइनी सा होता है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है कि जो आयोडीन है वो भी थोड़ा शाइनी शाइनी सा है, लेकिन वो एक नॉन मेटल है। तो याद रखना आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है जो कि लस्चरस है। हाँ लस्चरस वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ काम की चीज़ आती है, अच्छा इन्होंने एनसीईआरटी में हटा दिया यार, ये तो ख़त्म हो गया। चलो ये तो यार ख़त्म हो गया, बाकी जो, हाँ नहीं ये बच्चों के लिए हटाया ना, ये सीडीएस और सीपीएफ के लिए थोड़ी ना बुक बना रहे हैं, ये तो भाई 9th वालों के लिए बना रहे हैं, तो 9th वालों के लिए हटा है, आपको तो पढ़ना ही है। जो मैंने बुक बुक भेजी है उसमें पुराने वाली भी चीज़ें हैं ना, तो इसमें जो ये वाली चीज़ें छूट रही है ना कि दो चीज़ों को सेपरेट कैसे करेंगे मिक्सचर को, क्रोमेटोग्राफी है, और अगर ये जो 3-4 चीज़ें हैं टॉपिक वो वीडियो से उसको पढ़ लेना। पीवाईक्यू है भाई, सब एनसीईआरटी है, मैं इसके बाहर ना कुछ पढ़ के जाता हूँ ना किसी को बोलता हूँ कि बाहर पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर निकल जाता है। पीवाईक्यू मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये आया हुआ है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वाले जो टॉपिक है ना वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो देख लेना। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और क्या है, क्रोमेटोग्राफी है, ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी ने हट गया है। ये वाली सारी चीज़ें सबका क्या देखना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अच्छे से देख लेना, और ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया। ठीक है, वीडियो देख लोगे ना, समझ पा रहे हो ना कहाँ से मिलती है, प्लेलिस्ट में जाना केमिस्ट्री में, पहली 2 वीडियो देख लेना, तुम्हारा 2 चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा अच्छे से, 1.25 1.5 जितने भी कंफर्टेबल हो। 40 मिनट के 2 लेक्चर है मेरे ख्याल से, पहला चैप्टर 1 है, दूसरा चैप्टर 2 है। सीडीएस सीएपीएफ, हाँ थोड़ा थोड़ा सा और लेवल सीएपीएफ का हल्का संभाल लो, बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। थोड़ा उसमें इकोनॉमिक्स का लेवल ज़्यादा है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं आती है। सीडीएस में एक और अंतर है कि सीडीएस में क्या है कि जो और हमारी जनता है जिनके साथ कंपटीशन है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, तो सबका कम कम पढ़ के सभी लोगों का हो जाता है। सीपीएफ में अंतर क्या आ जाता है एग्जाम में कि जो कंपटीशन है उधर से लड़के आ जाते हैं सिविल सर्विसेज वाले, तो उन्होंने पढ़ा है ज़्यादा, इसलिए सीएपीएफ नहीं निकलता है और सीडीएफ निकल जाता है उतना ही पढ़ने पे, इसलिए सीएपीएफ के लिए थोड़ा और जम के पढ़ना पड़ता है, ये अंतर हो जाता है। ठीक है, फिर तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई भी करनी होगी। 2 चैप्टर का डिस्कशन हो गया, कैसा लगा, ठीक हुआ, समझ आ गया, क्लैरिटी आ गई कहाँ से किस टॉपिक का क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसको दोबारा से पढ़ना है। तो पेपर के बाद फ्री कब हो, मैं तुम्हें इसके वो भेज दूंगा, क्या नाम है, नोट्स। नोट्स को कैसे यूज़ करना, नोट्स को देखना, जैसे मेरे नोट्स में क्या है कि मैंने बताया एक बार पहले ही बता दिया था ना कि बहुत ही कम चीज़ मैंने लिखा है। मैंने क्या चीज़ लिखा है जो मेरे को, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, जो चीज़ मुझे याद है वो अपने नोट्स में लिखा ही नहीं हूँ, मैं लिखा ही नहीं हूँ उसमें मरकरी, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम, क्यों, क्योंकि मुझे वो पता है टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। तो इस तरीके से जब 2-3 बार पढ़ के
जो तुम्हें लगे कि अरे यार हाँ मैं ये भूल जा रहा हूँ, उसको नोट्स में लिख लेना। छोटे नोट्स बनाना, ज़्यादा मत बनाना, छपवानी नहीं है हमें, सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए बनानी है। ठीक है, तो मेरी नोट से हेल्प ले लेना जो मैं भेजूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, बाकी पढ़ाई करो, और तो कुछ है नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, फोकस एरिया बता दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, आराम से आराम से, ज़्यादा लोड मत लो, एक बार ग्रेजुएशन कर लो, आराम से कर लो पैरेलली, उसके बाद अच्छे से। ठीक है, फिर ख़त्म करें। ओके, बाय बाय।